राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ, धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। समय समय पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करती रहती हूँ। आज हम बात करेंगे सावन में भोलेनाथ की कृपा से शुक्र को कैसे सही करें। देखिए, शुक्र का कार्य हमारे जीवन में क्या होता है? धन संपत्ति, ठीक है ना, जीवन में आगे बढ़ना, मान सम्मान को दिलाने का कार्य हमारा ग्रह शुक्र करता है। और जब हमारा यह ग्रह ही, शुक्र ग्रह हमारा खराब होता है, तब हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं, जिसको कि कहते हैं प्रोग्रेस करना कहते हैं। उन्नति नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते हैं, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती है, हम लोग आर्थिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमको क्या करना है। सावन आ गया है और सावन में ही यह कार्य, जो भी आप कार्य करते हैं, भगवान से संबंधित पूजा पाठ या कोई ग्रह से दोष से संबंधित किसी कार्य को करते हैं, तो 110% जो है फलीभूत होता है। तो देखिए, हमको क्या करना है। सावन का पावन समय चल रहा है, ठीक है, जो भगवान शिव को प्रिय है, या भगवान शिव को कहा जाए तो पूरी तरीके से समर्पित होता है। अगर आप भी शिव कृपा चाहते हैं तो अपने घर में एक स्फटिक का, ठीक है ना, स्फटिक आपने सुना होगा, एक पत्थर होता है, कांच के तरीके का एक पत्थर होता है चमकता हुआ। उस पत्थर के शिवलिंग को आप अपने घर में स्थापित करिए सावन के सोमवार के दिन। देखिए, किसी भी सावन अब कल से शुरू हो रहा है, सावन का पहला सोमवार है, तो आप किसी भी दिन जो है सोमवार को शिवलिंग जो है स्फटिक के, उनको अपने घर में आप स्थापित कर लीजिए। देखिए, कहते हैं कि जो शिवलिंग जो है आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे, ठीक है। स्फटिक एक चमत्कारिक फल देने वाला एक पत्थर होता है, जो आपने सुना होगा। स्फटिक के श्रीयंत्र भी होता है, स्फटिक के नंदी भी आते हैं, स्फटिक के शिव भी आते हैं, स्फटिक का शिवलिंग भी आता है। तो इस जो ये पत्थर है, इससे जो भी मूर्ति या जो भी वस्तु ढाली जाती है, बहुत शुभदायी मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, किसी भी प्रकार की मन में यदि आपकी अशांति है, ठीक है, किसी भी प्रकार से अशांति बनी रहती है, वो कोई भी कारण हो, ठीक है। देखिए, आज के समय में कोई भी सुखी नहीं अगर कहा जाए, कोई धन से, कोई शरीर से, कोई मन से, मतलब कहीं ना कहीं कोई मतलब परेशान है कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमको क्या करना है। देखिए, हमारे घर में शांति किस प्रकार से बनी रहे, तो आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा आपके जीवन की परेशानी सारी निकाल देती है, ठीक है। आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी सब निकाल देगी। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको एक थाली लेनी है, उसमें आपको शिवलिंग को रखना है, ठीक, और आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके, देखिए फिर से सुन लीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है और जल से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना है, ठीक। अब आपको ये प्रक्रिया कर लेनी है, ठीक है। जल चढ़ाने की प्रक्रिया जब आप शुरू कर दें, जल चढ़ाने के बाद आप उसी थाली के जल को पूरे घर में छिड़कें, पूरे घर में छिड़काव करिएगा। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, शंख मत लीजिएगा बिल्कुल भी। कुछ लोग क्या करते हैं, शंख में जल भर के घर में छिड़कना शुरू कर देते हैं, वो प्रोसीजर अलग होता है, ठीक है। वो शंख में जल रख करके छिड़कने वाला प्रोसीजर अलग होता है। वो मैंने अपने एक शंख का वीडियो डाला हुआ, उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है। तो ठीक है, ये शिव जी का जल जो आपने जलाभिषेक करके एक थाली में रखा है, उस जल को आपको किसी फूल से अपने हाथ से पूरे घर में ऐसे ऐसे करके आपको पूरे घर में उस जल से छिड़काव को कर देना है। और बाकी जो बचा हुआ जल है, उसको आपको अपने घर के किसी पौधे में, क्यारी में या गमले में उसको जल को ले जाकर के डाल देना है। इस प्रक्रिया को आप रोज करें, ठीक है, रोज, सावन भर रोज करें। महिलाएं यदि रोज नहीं कर सकती, महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो आप सोमवार कर लें। और पुरुष यदि कर सकते हैं तो आप इस प्रक्रिया को रोजाना नियम बना लें, सावन भर तो बना ही लें नियम। फिर आप देखेंगे कि आप
जब जल चढ़ा रहे हैं, आप पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। देखिए जल तो चढ़ा ही सकते, पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। फिर आप खुद देखेंगे कि आपको इसके चमत्कारिक लाभ कैसे प्राप्त हो रहे। पहले ही दिन से आपको मानसिक शांति महसूस होने लगेगी। ठीक है, देखिए जीवन में सुख देने वाला ग्रह जो होता है वह शुक्र होता है। जब शुक्र कमज़ोर होता है ना तो पैसों की दिक्कत होती है। ठीक है, और अकारण मन में अशांति रहती है, ग्रह कलेश हो जाता है, सेहत की परेशानी होती है, रोग आ जाते हैं, बेमतलब के बुलाए हुए रोग कहते हैं ना कि आ गए, धन का नुकसान होने लगता है। तो आप इसके लिए स्फटिक शिवलिंग से चमत्कारिक यही उपाय करिए, आपकी परेशानी चुटकी में चली जाएगी। आप खुद सोचेंगे ये क्या। ठीक है, और बस आप भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, और आयु में वृद्धि भी होती है, रोग शोक का नाश होता है। तो आप जो है इस प्रयोग को अवश्य सावन भर करिए और अपने शुक्र को मजबूत करिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट करिए। राधे राधे, हर हर महादेव।